हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं हूं फ़हाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशंस पर हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के स्विफ्ट के अंदर हमने देखा जो iOS डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन पर हम मज़ीद उन चीज़ों को आगे बूस्ट करेंगे और लेकर चलेंगे। इस सेशन पर हम जानेंगे कि सेट क्या है और साथ ही साथ एरे और सेट के दरमियान कंपैरिजन भी समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे आप, और उसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं आप यहाँ विथ ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड होता है जो मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर। फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पर आएंगे जहाँ से आप ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वक्त ऑनलाइन IDE पर मौजूद हूँ REPL.IT, जहाँ पर मैंने स्विफ्ट लॉजिक को यानी प्रोग्रामिंग को सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली हम एक सेट क्रिएट किस तरह से करते हैं और एरे किस तरह से क्रिएट होता है और उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन क्या है। लिहाजा अगर मैं सेट की बात करूं तो मैं लेट और वार दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैंने इस वक्त अपने वेरिएबल यानी सेट का नाम set1 रखा। उसके बाद में हम डेटा टाइप में बताएंगे कि ये एक्चुअली सेट है, और सेट के अंदर जो वैल्यू कलेक्शन स्टोर होता है वो बिल्कुल एज लाइक एरे होता है। अब मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिखी एज लाइक दिस वन, और कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पर इस फॉर्म पे भी लिखते हैं, और इसी तरह मैंने इसी सेट को दोबारा कॉपी किया और हमने नीचे पेस्ट कर दिया। अब जो कंपैरिजन है एरे के मुकाबले में, सबसे पहले तो मैंने इसका नाम array1 रखा, और आपको पता होना चाहिए कि जब 1 डायमेंशनल एरे हम यूज़ करते हैं तो इस फॉर्म पर वैल्यू लिखते हैं, और जब हम 2 डायमेंशनल करते हैं तो इस तरह से इसके अंदर इंटीजर रखा जाता है या फ्लोट या वट आप जिस डेटा टाइप को भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इस वक्त 1D बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया। अब कंपैरिजन समझने के लिए हम दोनों को होल वैल्यूज़ इसकी प्रिंट करवाते हैं। तो set1 मैंने यहाँ लिखा, इसी तरह से हमने पेस्ट किया नीचे से, और यहाँ पर मैंने array1 ली और मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। अब वाज़ेह रहे कि जो सेट में वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ रिपीटेड वैल्यू भी हैं, यानी 22 2 टाइम है, 5 3 टाइम है, 8 2 टाइम है। तो जब मैंने सेट को प्रिंट करवाया टॉप पर तो आप देख रहे हो कि जो वैल्यूज़ रिपीटेड हुई थी वो एक ही दफ़ा डिस्प्ले हुई, लेकिन जब एरे में तमाम वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डिस्प्ले करवाया तो जिस फॉर्मेट पे वैल्यूज़ लिखी हुई थी आइदर वो रिपीटेड हो या ना हो, वो उसी फॉर्मेट पे उसी तरह डिस्प्ले हो गई। मज़ीद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि जब मैंने सेट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पर इसने यहाँ पर डिसेंडिंग फॉर्मेट पे, यानी जो वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई हैं उसे पहले टारगेट किया है। ठीक है, यानी 22 को पहले डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद 9 को किया, फिर 6 को किया, और उसके बाद 1 को किया, फिर 8 और 5 किया। तो इस फॉर्मेट पे किया। ऑल्दो हम सेट को अभी देखेंगे कि बिल्टन मेथड के ज़रिए से हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिया कि सेट और एरे में क्या फ़र्क है। अब आइट्रेशन की बात करें तो सेट की वैल्यू को अगर मैं आइट्रेट करते हुए डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमने एक सब सिंपल फॉर लूप बनाया, फॉर आई इन set1, और उसके बाद हम इसकी बॉडी बना देंगे एज लाइक कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है सेट की वैल्यूज़ को जो कि आई में मौजूद है। और इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को आइट्रेट करूं तो आप देख रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ यूनिक, ठीक है, जो रिपीट हो रही थी वो डिस्प्ले नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्म पर यहाँ पर एरे को आइट्रेट करवा दूँ एज लाइक दिस, तो उसमें आप देखेंगे तमाम वैल्यू यहाँ पर आइट्रेट होकर दिखेगी, आइदर वो रिपीटेड हो या ना हो। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पर देख लिया। तो सेट और एरे का इस्तेमाल हम सेम लॉजिक के बेस पर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं ऐसी वर्किंग रिक्वायर्ड होती है जहाँ पर हम वैल्यू को रिपीट नहीं करवाना चाहते यूज़र से, तो हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक वर्किंग डेफिनेशन है वो एज लाइक कंटेनर है जहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ कलेक्टिवली फॉर्म पर सेव हो सके। तो अब हम कुछ बिल्टन मेथड्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इन तमाम कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने ऑफलाइन IDE पे लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरह से एज यूजुअल हम डिफरेंट सेशन पे करते हैं। तो मैंने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया एंड इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड। अब हम अगर मैं कुछ बिल्टन मेथड्स की बात करूं तो जिस तरह से एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है या डिलीट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से सेट के अंदर कुछ बिल्टन मेथड्स हैं जो इंसर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, दो सेट के दरमियान यूनियन या इंटरसेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले इंसर्ट और रिमूव को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ। तो कुछ बिल्टन मेथड्स देखते हैं विच मीन इंसर्ट को। इस वक्त ऑफलाइन आईडी में आने का मकसद ये है कि कुछ मेथड्स जो हैं वो
ऑनलाइन एक्सेस पर एक्सेस नहीं हो पाते आईडी पे, यही वजह है कि मैं ऑफलाइन पर आकर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास set1 के नाम से, वेरिएबल के नाम से सेट मौजूद है, वो पहले लेट पे था, मैंने उसको वार कर दिया क्योंकि मैं उसके अंदर इंसर्शन और डिलीट को परफॉर्म करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए वार जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो एडिटेबल होता है, जबकि लेट एज लाइक कांस्टेंट वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं set1 डॉट इंसर्ट। तो मैं एक इंसर्ट मेथड को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और इंसर्ट किस नंबर को करना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो हमारे पास सेट मौजूद है जिसमें 10 मौजूद नहीं है नंबर, मैं इसमें सेट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 10 को, और उसके बाद अपने इस सेट को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा कि मैं यहाँ पर इंसर्ट किस तरह से करवा रहा हूँ और उसके बाद अपने इस सेट को, जिसका नाम set1 है, उसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, अब इंसर्ट के इस बिल्ट इन मैथड के ज़रिए वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ आकर शो हो गई। जिस तरह से मैंने 10 को इंसर्ट करवाया है, किसी भी नंबर को आप चाहें तो डिलीट करवा सकते हैं। लिहाजा इसके लिए मैंने लिखा set1 डॉट रिमूव। तो आप रिमूव पे डिफरेंट पैरामीटर ओवरलोड देख रहे हैं, रिमूव है, रिमूव स्टेट है, रिमूव ऑल है, फर्स्ट है, ऑल है। तो जिस तरह से भी आप रिमूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मैं सिंपल रिमूव कॉल करता हूँ और उसके बाद कहता हूँ कि जो 22 नंबर है ना, आप उसे रिमूव कर दो और उसके बाद मुझे set1 प्रिंट करके दिखाओ कि वो कैसा दिखता है। तो इस बेस पर अगर मैं अपने प्रोग्राम को रीलोड करूँ दोबारा से तो आप फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होते हुए देखेंगे इन दोनों को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 इंसर्ट हुआ जबकि नीचे 22 डिलीट हो चुका है। इसी तरह से हम अपने लिस्ट को अपने सेट को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन को परफॉर्म करवा सकते हैं, मैथ्स के रूल के मुताबिक सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस देख सकते हैं एक और दूसरे सेट के दरमियान। लिहाजा इसके लिए मैं एक सेट यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं एक और सेट क्रिएट करता हूँ वार के साथ। तो मैं नीचे आता हूँ और ताकि मैं उन तमाम बिल्ट इन मैथड्स को उसमें परफॉर्म करके दिखा सकूँ। तो set2 इस दफ़ा मैंने बनाया और हम इसमें कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं एज लाइक दिस। ठीक है, तो इस फॉर्म पर मैंने कुछ वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवा दी। अब set1 एंड set2 के दरमियान उन तमाम बिल्ट इन मैथड्स को हम परफॉर्म करते हैं जिसके हवाले से अभी मैंने आपको बताया। ओके, दो सेट मैंने क्रिएट कर लिए हैं, उसके बिहाफ पर मैं कुछ मैथड्स को यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें set1 को सबसे पहले सॉर्टेड और रिवर्स्ड किया गया, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर मैं अपने सेट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए सॉर्टेड और रिवर्स के नाम से दो मेथड है। तीसरा मेथड काउंट का है जो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स या नंबर बताएगा। चौथा मेथड हमने set1 और set2 के दरमियान यूनियन किया हुआ। आपको मैथ्स के रूल के मुताबिक पता होना चाहिए कि यूनियन में तमाम दोनों सेट की वैल्यू एक तरतीब से प्रिंट हो जाती है। वेयर एज इन इंटरसेक्शन set1 और set2 में दो वैल्यूज़ मैच करती हैं जो वो प्रिंट होती हैं। जबकि इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग है। सब्ट्रैक्टिंग क्या कर रहा होता है, दो जो सेट्स के दरमियान जो दोनों सेट्स में ना हो, यानी set1 में और 2 में दोनों सेट्स की वैल्यू जो मैच नहीं कर रही होती वो हमारी सब्ट्रैक्टिंग के थ्रू हमें रिटर्न हो जाती है। जबकि एट लास्ट जो सिमेट्रिक डिफरेंस है हमारा, वो इस बात को डिफ्रेंशिएट करेगा कि किस तरह से दोनों सेट की वैल्यू। अच्छा, सिमेट्रिक के अंदर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग वाले रोल का किरदार मैंने कह दिया। एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग के अंदर ये होगा कि जो पहली वैल्यूज़ हैं विच मीन set1 है, उसमें जो वैल्यूज़ मौजूद हैं और जो दूसरे सेट में वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो जो यूनिक वैल्यू set1 पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल set1 के अंदर 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दूसरे वाले सेट में यूनिक है, यानी वो उसमें मौजूद नहीं है, तो सब्ट्रैक्टिंग वही करेगा कि पहले वाले उस यूनिक वैल्यू को ले आएगा। वेयर एज सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है कि जो हमारे पास दोनों सेट्स हैं, ठीक है, उन दोनों सेट्स में जो वैल्यू यूनिक है, यानी जो दोनों में मैच नहीं कर रही है, वो उन चीज़ों को प्रिंट कर देगा। तो इस बेस पर जब मैंने अपने प्रोग्राम को रन करना है और उसके बाद उन प्रोडक्ट को बिल्कुल वैसे ही उन फॉर्म पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखना है कि जो अभी हमने बात की। तो सबसे पहले ये हमारे पास आप देख रहे हो प्रिंट हुआ वैल्यूज़, और उसके बाद ये असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर उसका काउंट आया। काउंट आने के बाद जो हमने मैथड्स इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन मालूम किया हुआ है वो है, फिर सब्ट्रैक्टिंग है, और उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस का यहाँ पर तमाम कोड डिस्प्ले हो रहा है।
तो इस तरह से हमने ओवरऑल देखा कि सेट क्या है, किस तरह से वो एरे से अपने आप को डिफरेंस क्रिएट करके दिखा रहा होता है, आइट्रेट कैसे वैल्यू को कर सकते हैं, और इन दोनों के अंदर जो मौजूद बिल्ट इन मैथड्स थे विच मीन सेट के, वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हुए अपने सेट में मौजूद एलिमेंट को असेंडिंग डिसेंडिंग में तरतीब दे सकते हैं और इसका काउंट और यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्टिंग और सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। जो भी कोड मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके उसे यूज़ कर पाएंगे।